नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रेमचंद्र हिंदी उपन्यासों का द्वितीय उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल पर हमने पूर्व वीडियो में अच्छे से बात करी थी, उसको समझा था, उसको जाना था। अभी हमारा जो द्वितीय वीडियो है उसमें हम द्वितीय उत्थान काल पर बात करेंगे। जो प्रेमचंद्र हिंदी उपन्यास का समय है द्वितीय उत्थान काल का, तो 1913 से लेकर 1936 तक का समय है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कथा सम्राट रहे हैं, उनका जन्म जैसे कि 1880 से 1936 का रहा है और युग परिवर्तक रचनाकार के रूप में वो समादृश्य रहे हैं। और जो हिंदी उपन्यास का जो हमने उत्थान कालों को 3 भागों में विभाजित किया है, तो प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रख के ही उनका विभाजन हुआ है। उनके बिना भारतीय भाषाओं के जो कथा साहित्य है उनकी छलांग होना संभव नहीं था। जिस पर आज हम जितना अभिमान कर रहे हैं, तो वो सब कुछ जो देन है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। उनका कथा साहित्य सही अर्थ में आधुनिक युग का क्लासिक है और वे सहज भारतीय मनुष्य के साथ साथ गतिशील रचनाकार है। मानवीय चिंताओं को लेकर वे आजीवन क्रियाशील बने रहने वाले रचनाकार हैं। उनकी जो दृष्टि है वो समूची मानवता पे टिकी है, किंतु स्वराज से लेके सुराज तक का जो प्रादर्श है, उसकी जो जमीनी हकीकत है, उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रही। यही वजह है कि वे सर्वकालिक शाश्वत मानवता और उसकी प्रतिष्ठा के लिए जो है सार्वकालिक शाश्वत साहित्य की बात भी करते हैं, और वहीं अपने राष्ट्र और समाज की जनता की जो समस्याएं हैं उनका जो प्रामाणिक चित्रण है वह करने वाले, वह उकेरने वाले पहले उपन्यास रहे हैं। उनके जो नए ढंग की जो प्रथा है, कथा शिल्पी है, वह भी है। तो प्रेमचंद्र जो है ठोस भारतीय जमीन पे खड़े कथाकार हैं। उन्हें ना तो आयातित विचारों के पूर्वाग्रही सांचे में जकड़ा जा सकता है और ना किस्म किस्म की कहानियों के आंदोलन में अप्रासंगिक ठहराया जा सकता है। भारतीय परिवेश में वंचित जो शोषित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो स्त्री वर्ग है, उसके जीवन की जुड़ी जो विसंगतियां हैं उनको लेकर उन्होंने निरंतर कहा है। और ऐसे विषयों की गहरी समझ को देखते हुए उनकी जो प्रासंगिकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और किसान जीवन की दृष्टि से अगर प्रेमचंद्र के कथा साहित्य को हम देखते हैं, तो कई अर्थों में प्रेमचंद्र अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। जो उस समय नहीं भी हो रहा था उसकी ओर इंगित करने का वो प्रयास करते हैं। किसान और शोषित वर्ग के जीवन के यथार्थ चित्रण में वे हिंदी साहित्य में अद्वितीय दिखाई देते हैं। और हाल ही के दशकों में उभरे कई विमर्शों के जो मूल सूत्र आज हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र के यहाँ मौजूद है। उनके अधिकांश उपन्यासों में भारतीय समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं, तत्कालीन समय की मैं बात कर रही हूँ, तो व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनका तीखा प्रतिकार उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम के जो चरित्र और प्रसंग है, आज भी हम हमारे आसपास के जो वातावरण है उनमें उनको देख सकते हैं। वैसी ही ऋणग्रस्तता, अविराम शोषण, रूढ़ियां, वर्गीय अंतराल आज भी भारतीय समाज की सीमा में बने हुए हैं। और ऐसे में प्रेमचंद्र का जो कथा साहित्य है वो व्यापक बदलाव के लिए तैयार करता है। इस काल के उपन्यासों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, स्वच्छंदता परक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। प्रेमचंद्र युग के उल्लेखनीय उपन्यासकारों में अगर नाम ले तो विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी, सुदर्शन, जय शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चतुरसेन शास्त्री, वृंदालाल वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सियाराम शरण गुप्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, गोविंद वल्लभ पंत, राहुल सांकरातन, जैनेन्द्र कुमार, ये ऐसे लोग रहे हैं। और इस युग का जो उपन्यास लेखन है, बहुत सी शैलियाँ जैसे वर्णात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक आदि का पर्याप्त विकास हुआ है। और इस दौर में रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि यूरोप की अनेक समृद्ध भाषाओं से उपन्यासों के अनुवाद भी हुए हैं। प्रेमचंद्र में ही प्रसाद जी ने कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यासों में समाज की घृणित और ईर्ष्यापूर्ण मनोवृत्ति को उजागर किया है। उन्होंने
कंकाल में जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण कर कर प्रमाणित किया है कि वे अतीत में रमने वाले रचनाकार नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने समय के सामाजिक यथार्थ का बोध था। निराला जी ने जैसे अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, बिल्लेसुर, बकरिया, खुली भाट जैसे उपन्यास जो है उनसे सामाजिक चेतना को एक नया आयाम दिया, और बिल्लेसुर, बकरिया और खुली भाट में उन्हें यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ ही संस्करणात्मक उपन्यास की नई शैली का विकास हमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम कब देखते हैं, ये उपन्यास का जो दूसरा भाग है उपन्यास के उत्थान काल का, उसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि हास्य व्यंग की सरसता और तीक्ष्णता इसमें दिखाई देती है, जिसके रहते हुए उनकी जो प्रगतिशीलता है वो चेतना अधिक सघनता के साथ परिपुष्ट होती है। प्रेमचंद्र की परंपरा के जो कथाकार है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, उनके दोनों उपन्यास माँ और भिखारणी नारी हृदय की मनोवैज्ञानिक चित्र को उपस्थित करते हैं, रेखांकित करते हैं। वहीं आचार्य चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960 उनका समय रहा। नारी की समस्या पे केंद्रित हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा आदि उपन्यास उन्होंने प्रारंभ में लिखे। बाद में उनके अनेक सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास जो है वैज्ञानिक उपन्यास प्रकाशित हुए, उसमें से कुछ उल्लेखनीय भी है। गोली, वैशाली की नगर बधू, 2 भागों में था वैशाली की नगर बधू, एक 1948 में था, 1949 में दूसरा। वयम रक्षाम, सोमनाथ, सोना और खून और खरगास। तो इस तरह चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास रहे। ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा के आधार पर वृंदालाल वर्मा, जिनका समय था 1890 से 1969, तो उन्होंने इतिहास के तथ्यों की पूर्णतः रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, माधवजी सिंधिया ऐसे उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखे। इसके अलावा हिंदी के उल्लेखनीय इतिहास उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद का इरावती, जो अधूरा रह गया था किन्हीं कारणों से, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख, चतुरसेन शास्त्री का विशाली की नगर बधू, सोमनाथ सहस्त्रादि की चट्टाने, सेठ गोविंदास का इंदुमती, राहुल सांक्रांतन का सिंह सेनापति, जय योयोध, सत्यकेतु विद्या अलंकार का आचार्य चाणक्य, राघेंद्र राघव का अंधा रास्ता, उमाशंकर नाना फडणवीस का पेशवा की कंचना, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा है। फिर सियाराम शरण गुप्त जो 1895 में आए, उन्होंने गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी उपन्यास के नारी जीवन की उनकी सामाजिक स्थिति, नारी में जीवन और उसकी सामाजिक स्थिति का अंकन उन्होंने किया। साधारण मनुष्य में भी उच्च मनुष्य दिखाने में गुप्त जी ने निपुण रूप से उसकी रचनाएं की। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की बात करें, 1907 का समय था इनका। इनके जो प्रारंभिक उपन्यास थे उसमें पत्रात्रक शैली में लिखे चंद हसीनों का खतूत जो उपन्यास है वो विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता के साथ साथ प्रेम का महत्व निरूपित किया गया है, और उनके दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, जी आदि जो उपन्यास है उसमें दुराचारियों द्वारा जो भोली युवतियों को भ्रम में जाल में किस तरह से फंसाया जाता है, ये सब कथाएं हैं। सभ्य समाज के भीतर की जो दुर्बलताएं हैं, दुष्प्रवृत्ति है, उनका उन्होंने अच्छा उद्घाटन किया। उग्र जी के अन्य उपन्यास है चॉकलेट, शराबी, फागुन के दिन 4, ये सब उनके उपन्यास रहे। फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, 1899 का समय उनका था। प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना आदि जितने भी उपन्यास रहे उसमें स्त्री और पुरुष के रूपाकर्षण और प्रेम के चित्र हैं। बाद के दौर में उनके गुप्त धन, चलते चलते, पतवार, 2 बहन, मनुष्य और देवता, उनसे ना कहना, रात और प्रभाव, टूटते बंधन आदि कई सारे जो उपन्यास है वो प्रकाशित हुए। गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने सूर्यास्त, प्रतिमा आदि उपन्यास काफी पहले प्रकाशित कर दिए थे। बाद में जूनिया, जल समाधि, नारी के सपने, मैत्रेय, विश्वकन्या आदि उपन्यासों को प्रकाशित किया। हिंदी जगत में मनोविश्लेषणवाद की जो उपन्यासों की जो परंपरा है उसके जनक जैनेन्द्र कुमार जो 1905 में रहे,
परख से हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति, मनोविश्लेषण की एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत करते हैं और इस उपन्यास के केंद्र में प्रेम के विशेष आदर्श का निरूपण कहते हैं, जहां कट्टो नाम की देहातन बाल विधवा के भावुकता पूर्वक आत्मसमर्पण का चित्रण किया है। जैनेन्द्र आगे चलकर इसी धारा के कई उपन्यासों का लेखन करते हैं। इलाचंद्र जोशी और अज्ञे ने इसी मनोविश्लेषणवाद प्रवृत्ति का आगे विकास किया है उपन्यास में। और प्रेमचंद्र काल के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में आने वाली अन्य प्रतिभाशाली उपन्यास ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि ऐसे अनेक जो है साहित्यकार रहे। आज का विषय मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तीसरा उत्थान इसका हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।